हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे मई मंथ का टोटल करंट अफेयर, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। और ये आपके सभी आगामी एग्जाम, चाहे यूपी पेट ले लें, एसएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस के जो प्री एग्जाम अभी हाल ही में आपके लगे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण और सहायक सिद्ध होंगे। ये स्पीडी की वार्षिक करंट अफेयर में से हैं और जनवरी से हम अप्रैल तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके टॉप लाइन फॉर्म में। आज हम कंप्लीट करेंगे मई का। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो वो लंदन से खरीदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस 1 मई 2025 को मनाया गया है? तो वो 65वां मनाया गया। ये क्रम जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में क्रम बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो वो है ऑपरेशन हॉक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो वो है अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है कजाकिस्तान। नेक्स्ट की बात करें, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया किसे? अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है, तो किसे? माइक वाल्टर्स को बनाया गया है, माइक वाल्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिझिनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो ये बिझिनजम जो है, ये नाम भी याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो है चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज। चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। और भारत के स्थान की बात करें तो 151वां स्थान भारत का है। रम्माण उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनिंग पटामा लीस्वाड्रटकुल को। खुनयांग पटामा लीस्वाड्रटकुल को जो है बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? तो चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने किस देश में निर्मित ला LGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो ये रूस की है। नेक्स्ट की बात करें, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के लुक्कुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये कर्नाटक के। नेक्स्ट की बात करें, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो भारत बना है। नेक्स्ट, कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद का है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा देश सभी स्कूली सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो वो है यूएई। नेक्स्ट की बात करें, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में।
कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा ने। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो ये आंध्र प्रदेश में। सुधीर रमन कप 2025 किसने जीता है? तो चीन ने। 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है, तो किस राज्य सरकार द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया। तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तीरंदाजी विश्व 2025 विश्व कप जो है 2025 जो है संघाई में शुरू हुआ है। त्रिशूरपुरम उत्सव जो कहाँ मनाया गया? केरल में। 123वां जो है आईएसए का सदस्य कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अंगोला बना है। किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो रंग छारा जो है वो किस राज्य का है? पहला हरित गांव बना है? तो ये त्रिपुरा का है। नेक्स्ट की बात करें, किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये भारत ने। नेक्स्ट की बात करें, कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बीआरओ का मनाया गया है। नेक्स्ट की बात करें, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर है, और भारत के स्थान की बात करें तो 130वां स्थान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9, और ये डेट भी याद रखिएगा 7 मई 2025। नेक्स्ट की बात करें, 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया, प्रेवोस्ट को। किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ये केरल द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अनीला है, आईएनएस अर्नाला सॉरी। नेक्स्ट की बात करें, अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो वो बिटकॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सुभाशीष बोस तथा सौम्या गुलुलोत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो सिंगापुर में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को जो है विजय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित घोषित किया है? तो हेसरघट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। किस देश ने गीदोन के रथ नामक एक अभियान की घोषणा की है? तो गीदोन के रथ जो है इजराइल में एक नया अभियान है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ 9 मई 2025 को मनाई गई? तो ये 80वीं बनाई गई है। नेक्स्ट की बात करें, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। चैंपियनशिप 2025 में मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है पहली बार? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों, अब क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। क्वाड देशों ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में की है, होनोलुलु में। नेक्स्ट की बात करें, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? तो जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनेन पीरो को किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर को बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को जो है वो सम्मानित किया गया है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लखनऊ में। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो 20 रुपए, 20 रुपए नहीं, 20 करोड़ रुपए, सॉरी। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने जो है चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? 12 मई को ही जोड़ा गया है। 2025 को 12 उत्पादों, एक जिला एक उत्पादों को जोड़ा गया है। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये भूटान ने की है। विश्व न्यायवादी संघ के से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली ने। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाए जाएंगे, 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 10 वर्ष कर दी गई है। अब ब्रिटेन में आप 10 वर्ष जब रुकेंगे तब स्थायी निवास के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ये बहुत चर्चा में रहा था, इस कारण जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल ने। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। 52वां क्रम भी याद रखना, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? BR गवई। यूपीएससी का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का छठा सेमी कंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हरवंश चावला को बनाया गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये फ्रांस का। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसने 58 गोल्ड जीते हैं और 47 जो है रजत पदक, 53 कांस्य मिलाकर टोटल जो है 158 जो है पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू कुंभ कहाँ शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो गुजरात गवर्नमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्राइस और मेहदी हसन मिराज ने जीता है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो ये असम ने। किस राज्य का स्थापना दिवस 16 मई 2025 को मनाया गया है? तो ये सिक्किम का। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो ये यूएई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये है कशिश चौधरी। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? सांगरी बीन जो जीआई टैग है वो राजस्थान की है। भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रभा अभ्यास शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तत्रापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित घोषित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ये ब्राजील की है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो ये चमोली में हुआ। पुष्कर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में जो पुष्कर है, ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर, वहां पुष्कर मेला लगता है। लेकिन जो पुष्कर कुंभ है ये चमोली में लगता है। चमोली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट की बात करें, 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा नेपाल को माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट या पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है वो सागर माथा के नाम से बोला जाता है। तो सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काठमांडू। काठमांडू नेपाल में किया गया। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई है? तो ये नाइजीरिया में आया था। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? नेपाल का। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रगानानंद ने जीता है। नेक्स्ट की बात करें, ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीफा ने कहा के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया है? तो ये कांगो का है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिजा रेंडवा ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो ये अमेरिका का है। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो ये केरल की गवर्नमेंट ने। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला पहला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोगला बीच, ये कहाँ पड़ता है? दीव में। वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ये ओडिशा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो सागर में सम्मान पहल शुरू की गई है। जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी सी फूड भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीईएपी के साथ समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट जेएनआई के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान है? तो 9%। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली में। माउंट लोबोटोवी लॉकी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में, ये बहुत चर्चा में रहा था अभी। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया है। नेक्स्ट की बात करें, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो थप्पाकाडू तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरा गिरि जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो गुआना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये मिजोरम बन गया है। नेक्स्ट की बात करें, किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला। बानू मुश्ताक ने। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहा वीर योजना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो ये गुजरात की है। गिनती जरूर याद रखना कि वर्तमान में कितनी है शेरों की जनसंख्या? तो 891। और 5 साल में कितनी बढ़ी है? तो इसमें माइनस कर देंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और 5 साल पहले कितनी थी? 674। नेक्स्ट की बात करें, 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या सीबीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट की बात करें, ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो वो भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक
व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्ब रिंग जो है इंडोनेशिया की, इन्हीं ने जीता है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? 1200। एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका को 24 मई 2025 को। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो मणिपुर है। इसने टोटल जो है 14 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। विश्व की पहली पहली है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विश्व की पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट, किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट इनकी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद। किस राज्य में यूथालीना किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस को कुसोनसिनिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही ने 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईरान के। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है विराट कोहली और रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी। नेक्स्ट की बात करें, किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? तो ये हल्द्वानी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जो जो रूट बन गए हैं। जो रूट कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 मई 2025 को किस देश ने टू राइज टू राइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? TOURISE। तो ये सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बन गए हैं। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। टोटेनहम हॉटस्पर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात।
F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कुश मैनी बने हैं। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो ये असम का है नागशंकर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मई 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च की है? तो ये भारत ने। दूसरा, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीती है बार्सिलोना को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दो दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दाहोद ये पड़ता है गुजरात में, वहीं पर दाहोद लोकोमोटिव प्लांट जो है राष्ट्र को समर्पित किया। किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग आंगमो, ये किन्नौर जिले की हैं, हिमाचल प्रदेश। स्पीसेड एसपीआई सीईडी योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अविकास का अधिकार, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, उसे महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार में किया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चांगसरी ने जीता है, ये थाईलैंड की है मिस वर्ल्ड 2025 का। नेक्स्ट की बात करें, 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मई मंथ का जो टॉप वन लाइनर करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता है, और ये सभी आपके जितने भी सभी आगामी एग्जाम्स हैं और जहां पर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, वहां पर इस मंथ से आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 मंथ और 6 मंथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कोई एग्जाम सितंबर अगस्त में लगा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण और सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।